हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूर्वा कोठारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियंस एकेडमी पर। इस चैनल पर आपको डेली प्रोवाइड करवाई जा रही है जनरल स्टडीज की सीरीज, जहां हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और साथ ही करंट अफेयर्स। हमारा एक ही मकसद है, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए आज की इस शानदार धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से कहूंगी कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में आता है आपको नोट डाउन करते जाना है और वीडियो के अंत में ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही अटेम्प्ट हुए हैं। इससे आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है: पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कीट विज्ञान या पक्षी विज्ञान। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी काफी फेमस वर्ड है। इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। जब जीवों और पर्यावरण के बीच संबंध की बात की जाती है तो फिर उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के बारे में और जान लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, अगर पूरा तंत्र या इकोलॉजी सिस्टम की बात करें तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर एजी टेंसले के द्वारा किया गया था। और अगर मैं बात करूं पारिस्थितिकी शब्द की, यहाँ पर तंत्र नहीं लगा हुआ, इसका सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ठीक है, आपको इन दोनों ही वैज्ञानिकों के बारे में याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है: इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान, स्लोवाकिया या ब्रुनेई। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी सूडान। काफी करंट में भी अभी चर्चा में रहा था। दक्षिणी सूडान के बारे में और जान लेते हैं। दक्षिणी सूडान जो है ये उत्तर अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो है एक देश है और अगर इसकी राजधानी की मैं बात करूं तो इसकी राजधानी है जुबा। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जो देश होते हैं ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हुआ, यूरोप कॉन्टिनेंट हुआ, एशिया कॉन्टिनेंट हुआ। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, यहाँ के देश और उनकी मुद्राएं, ठीक है, उनकी राजधानी, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है: रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिंच ब्लेड। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है पिंच ब्लेड। ठीक है, जो रेडियम होता है आप इसके बारे में सभी जानते होंगे, काफी फेमस वर्ड है। ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी जो खोज थी वो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा की गई थी, जो कि उनके पति हैं। ठीक है, इस खोज के लिए उनको जो है वो नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। यहीं पर अगर मैं बात करूं हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट जो होता है ये लोहे का अयस्क होता है। ठीक है, ये लोहे का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो सैपियंस शब्द का क्या अर्थ है? आपके सामने चार ऑप्शन है: सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, कामकाजी आदमी। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है बुद्धिमान आदमी। ठीक है, जब मैं होमो सैपियंस शब्द की बात करूं तो ये जो है ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम है और ऐसे ही वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो नाम आपको मेंशन कर देती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते रहे। अगर हम मटर की बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। अगर मैं बात करूं आम की तो आम का जो नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। अगर हम बात करें मेंढक की, ये काफी बार पूछा गया है, तो इसका नाम है राना टिग्रीना। ठीक है,
और मैं इस चैनल पर ऐसे ही वैज्ञानिक नामों की जो याद करने की ट्रिक है, ऐसा वीडियो भी अलग से अपलोड कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमोनिया, पानी, नमक या चीनी, ठीक है। देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है नमक, यानी कि ये साधारण नमक जो हम खाने में यूज करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। अगर NaCl के नाम की बात करूं कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें खाने के सोडे की, ठीक है, तो खाने का सोडा जो होता है वो होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं अगर हम बात करें धावन सोडे की, यानी कि जो कपड़े धोने का सोडा होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। ये फॉर्मूले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में अराइज होगा, तो आपको ये तीनों ही अलग अलग याद रखना है, ठीक है। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मैं आपको पहले अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि लोक संस्कृति से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे वो गायन से रिलेटेड हो, चाहे वो नृत्य से रिलेटेड हो। तो आपको लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ हर फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास अभी तक नहीं देखी तो वहां पर मैंने पूरी स्ट्रेटेजी को शेयर किया हुआ है, उसे जाएं, वॉच करें और उस स्ट्रेटेजी पर वर्क करें ताकि आपके मार्क्स बूस्ट अप हो सके। चलिए इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, और इसका सही आंसर है बिहार, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार की राजधानी की, तो जो बिहार की राजधानी है वो है पटना। बिहार के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ठीक है। और अगर हम बात करें बिहार के राज्यपाल की, तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान, ठीक है। हर राज्य के बारे में आपको ये 3 फैक्ट तो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। वहीं और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मालवांचल का जो लोक नृत्य राई है ये काफी फेमस है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी, अगर केरल की बात करें तो कथकली, और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम। ये 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी या 0 हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है आधी घट जाएगी। जब हम एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो हम इसको छोड़ करके आ जाते हैं, जबकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स में वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपने एक फॉर्मूला सुना ही होगा R=V/I, जहां पर R जो होता है ये हमारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस होता है, V हमारा जो है वो वोल्टेज होता है और I जो होता है हमारी धारा होती है, ठीक है। अब आप खुद यहाँ पर देखिए, अगर मैं प्रतिरोध को 2 गुना कर दूं, R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद्युत धारा के, अगर मैं इसको 2 गुना करूंगी तो जो धारा है वो अपने आप 1/2 हो जाएगी, यानी कि आधी रह जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आधी घट जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिले, हड़बड़ाहट में छोड़ना नहीं है, उसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा का मतलब जो होता है वो होता है उपग्रह, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र और नेपच्यून। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र का कोई भी जो है वो उपग्रह नहीं है। शुक्र को जो है वो पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह ही पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अगर और शुक्र के बारे में फैक्ट देखें तो इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है,
साइज में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं जो काफी फेमस है, और वो दोनों उपग्रह आपको याद रखना है, फोबोस और डीमोस, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं प्लूटो की, तो प्लूटो जो है ये काफी बौना ग्रह था, जो कि ग्रह होने की शर्त को पूरा नहीं करता था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इंग्लिश में पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही तो हिंदी में लिख देती हूँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मेजर यूरी गागरिन, बस एल्ड्रिन और जॉन ग्लेन, ठीक है। अब इनमें से इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेजर यूरी गागरिन, ठीक है। आपको डेफिनेटली ए और बी ऑप्शन में जो है वो कंफ्यूजन हुआ होगा। तो अगर हम बात करें नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, ड्यूक ऑफ कनाट, सर जॉन आर्थर और सर एडवर्ड बार्टले, सर क्लोड बार्टले और सर जैन बेग, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ के बहुत घबराहट हो रही होगी, लेकिन इसका आंसर बहुत इजी है। इसका आंसर है सर एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ये जो एडविन लुटियंस है, इनका नाम तो बहुत इजीली सबको याद रहता है, ठीक है। अगर मैं संसद भवन के बारे में बात करूं, तो हाल ही में हमारे नया संसद भवन 861 करोड़ की राशि में बन करके तैयार हो रहा है, ठीक है। ये नया संसद भवन भारत का बन रहा है, और इसको बनाने का जो ठेका लिया है वो टाटा एंड सन्स कंपनी के द्वारा लिया गया है, ठीक है। ये काफी चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। भारत, अमेरिका, न्यूजीलैंड या ग्रेट ब्रिटेन। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, ठीक है। आपको हर देश की कैपिटल याद कर लेनी है, ठीक है। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन। वहीं अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो न्यूजीलैंडी डॉलर यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और अगर यहाँ की बात करूं प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन, ठीक है ना। ये काफी फेमस पर्सनालिटी है। अभी जब न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ था, तो जेसिंडा अर्डन खुद बुर्का पहन करके वहां पर घायल लोगों से मिलने के लिए गई थी और काफी चर्चा में रही थी। तो ये करंट में भी बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सामने लिख दिया है। अब अगर हम मताधिकार की बात करें, तो 25 जनवरी के दिन हमारा मताधिकार दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी जो मत की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? आपके सामने 4 ऑप्शन है। चाइना, बांग्लादेश, भारत या नेपाल। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करें राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। इसके बाद नेपाल की अगर हम बात करें पीएम की, तो काफी चर्चा में रहते हैं केपी शर्मा ओली, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। ये आपको सारे ही देशों के बारे में याद रखना है, और अगर आप डेली हमारी वीडियो वॉच करेंगे तो मेरा दावा है कि 50% राजधानी और मुद्रा आपको हमारे चैनल से ही याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नेपाल की बात हो रही है, तो नेपाल में कोसी नदी बहती है, जिसको नेपाल का शोक कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शोक क्यों कहा जाता है? तो ये जो नदी है इसमें आने वाली बाढ़ काफी तबाही मचाती है, ठीक है, इसलिए इसको जो है वो नेपाल का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए हैं? ये क्वेश्चन हमारी कल की सीरीज में भी इंक्लूड था। मैंने इसको रिपीट इसलिए किया है क्योंकि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि 1935 के
भारत शासन अधिनियम से लिया है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगी कि आप अच्छी स्टैंडर्ड्स बुक्स को अगर प्रेफर करेंगे तो आपको इसका सही आंसर जर्मनी ही मिलेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, इसका सही आंसर जर्मनी है। हमारे यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352, 56 और 360 के तहत लगाते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, अगर हम आपातकालीन उपबंध की बात करें तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर, यूपी, असम या सिक्किम। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में केसर की खेती की जाती है और हाल ही में इसमें उत्पादित होने वाली केसर को जीआई टैग दिया गया है। अगर जीआई टैग का फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, और ये जीआई टैग दिए क्यों जाते हैं? अगर कोई सी ब्रांड या कोई सा उत्पाद किसी फेमस जगह का फेमस हो जाता है, ठीक है ना, जैसे हम बात करें इंदौर के, तो इंदौर के नमकीन काफी फेमस है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं कॉफी की तो कर्नाटक की कॉफी काफी फेमस है। ठीक है ना, तो इस तरह के जो है जीआई टैग जो है वो प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विज्ञान से, खगोल से, गणित से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गणित से। ठीक है, लीलावती जो है ये काफी फेमस बुक है और इसको किसने लिखा है ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मूल तत्वों की आवर्त सारणी देने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हेनरी मोसले, रॉबर्ट बायल, मेंडलीफ या जॉन न्यूलैंड। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मेंडलीफ। आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी सभी ने पढ़ी होगी। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब हम लोग 8th क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले इन्होंने मूल तत्वों की आवर्त सारणी दी थी और इसी से हमें तत्वों की स्थिति का ज्ञान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी अंत में किस सागर में मिल जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या लाल सागर। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। अगर मैं भारत का दक्षिणी हिस्से का मैप ड्रॉ करूं तो यहाँ पर जो होता है हमारा होता है अरब सागर पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, और हमारे पूर्वी हिस्से की बात करूं मैं तो यहाँ पर होता है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी जो है ये निकलती है महाबलेश्वर से और महाबलेश्वर काफी फेमस स्थान है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका स्थित होता है महाराष्ट्र। ठीक है, इस पोर्शन में ये कृष्णा नदी यहाँ से निकल करके और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। मैप से अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो ज्योग्राफी ज्यादा आसान हो जाती है। चलिए और देख लेते हैं 2 फेमस नदियों के बारे में। अगर हम बात करें नर्मदा और ताप्ती तो केवल ये ऐसी 2 नदियां हैं जो कि अरब सागर में मिलती है। क्लियर है, क्योंकि नर्मदा जो होती है नर्मदा मालवांचल में अमरकंटक से निकल करके और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, काफी फेमस नदी है क्योंकि इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट लाने का श्रेय दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड रिपन। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बारे में और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं लॉर्ड रिपन की तो इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो ये काफी उदारवादी जो है वो वायसराय रहा है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन या उपरोक्त सभी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो गांधी जी तो थे वो एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1930 में। इसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो होता 1931 में और तृतीय जो हुआ था वो हुआ था 1932 में। और ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो लंदन में हुए थे। ये भी आपको याद रखना है।
अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान के पिता के रूप में जानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये एकमात्र ऐसी पर्सनालिटी थी भारत से जिन्होंने सारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, गुरु अंगद देव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। ठीक है, ये जो सिकंदर लोदी था, ये लोदी वंश का शासक था। ठीक है ना। अब बात करूं अगर मैं लोदी वंश की, तो लोदी वंश जो था, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो बहलोल लोदी था, ठीक है, बहलोल लोदी ने क्या करी थी? लोदी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, और ये बाबर के साथ लड़ा था। ठीक है, बाबर के साथ लड़ा था। तो ये जो फैक्ट लोदी वंश के बारे में है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं सिकंदर लोदी की, तो इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा शहर में ये जो है हमारा ताजमहल भी है प्रसिद्ध, जहां पर बेगम मुमताज को दफनाया गया है। चलिए, अब हमेशा की तरह हमारे वीडियो के अंत में हम आपके लिए लेकर के आते हैं शानदार 5 वन लाइनर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि पेटा आखिर में है क्या। तो पेटा जो है, ये जानवरों के काम करने वाली एक संस्था है। ठीक है, जानवरों के लिए ये जो है वो संस्था वर्क करती है। और अगर पेटा के फुल फॉर्म की बात करें, तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। जो G20 वर्चुअल मीटिंग हुई है, वो सऊदी अरबिया में आयोजित की गई है। 2020 वाली जो मीटिंग हुई है। ठीक है, और आपको ये एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको G20 से रिलेटेड इस साल का कोई सा भी क्वेश्चन दिखाई दे, आपका आंसर आंखें बंद करके सऊदी अरब होगा, क्योंकि इस टाइप की सारी मीटिंग अब की बार सऊदी अरब में ही ऑर्गेनाइज की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें सऊदी अरब की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है रियाद। ठीक है, रियाद, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रियाल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट करंट अफेयर। वो है मणिपुर के काले चावल। ठीक है, मणिपुर राज्य के काले चावल, गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी, और अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य की किंगलाई मिठाई, इन तीनों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अभी पहले मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जीआई टैग जो होता है वो किसी फेमस ब्रांड को दिया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब आपका क्या काम है, आपको मणिपुर, तमिलनाडु, ठीक है, इनकी जो है वो राजधानी, इनके चीफ मिनिस्टर और इनके राज्यपाल कौन है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं लगातार सारी वीडियो में इनके बारे में आपको बताती जा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू पायलट राहुल देव को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो एक मुस्लिम राष्ट्र है, तो ये पहली बार हुआ है कि एक हिंदू पायलट को उन्होंने नियुक्त किया है। पाकिस्तान की कैपिटल की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद है। ठीक है, और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है वो रेड क्लिफ लाइन है। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा, काफी फेमस क्रिकेटर रहे हैं कुमार संगकारा, इनको मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया है। ये एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको जो है वो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का लगातार 2 बार अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अब मैं वीडियो के अंत में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे दिल से लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टैटिक जीके की सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर वो भी हमारे साथ शेयर करें। इस चैनल को देखने के लिए
बहुत बहुत थैंक यू।